हो रही है तो एसेरेटिव के दो पार्ट होते हैं, ये दिमाग में रखना। एक होता है अफर्मेटिव, एसेरेटिव दो भाग होते हैं ना, एक होगा अफर्मेटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, ठीक है। और इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, एक तो ये हो गया। और दूसरा नंबर होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी अब आपको ध्यान ये देना है कि यदि एसेरेटिव की बात कही जाएगी तो एसेरेटिव के दो पार्ट हो गए, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों में से कोई एक बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव की बात होगी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो सकता है, ये सेंस के आधार पर या मीनिंग के आधार पर इनका प्रयोग किया जाएगा। अब देखो होता क्या है, तो सबसे पहला फार्मूला इसका यही है, सबसे पहला फार्मूला ये है कि एसेरेटिव का वाक्य जो बदलने के लिए मिलेगा, यदि वो अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव जब भी बनेगा तो इसमें नेगेटिव बनेगा, यानी इसमें प्लस नॉट यहां पर जोड़ दिया जाएगा, नॉट या नेवर सेंस के आधार पर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? यानी यदि ये अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव हमेशा नेगेटिव बनेगा, और यदि ये नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बिना नेगेटिव का बनेगा। अफर्मेटिव कैसे कहेंगे उसको, अफर्मेटिव कह देंगे तब तो इंट्रोगेटिव ही नहीं रह जाएगा वो, लेकिन बिना नेगेटिव का बनेगा, यानी नॉट का प्रयोग उसमें या नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट रूल तो यही हो गया कि यदि इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स दिया होगा और इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये जानिए कि सबसे पहले इसको ऑप्शन में रख दो, इसको ऑप्शन में रख दो। हमारा जब भी इंट्रोगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होकर बनेगा। तो जैसे अभी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर, ये आप यही बढ़ना है इसमें, क्योंकि अब ये अफर्मेटिव में है तो ये हमेशा नेगेटिव में बनेगा। फिर यहाँ होगा मेन वर्ब, फिर यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ होगा अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यही ना। अब इसमें दूसरे नंबर पर देखो कि यदि ये नेगेटिव में होगा, यानी इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस नॉट या नेवर होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस अदर्स, ऐसा यदि है और इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा। क्योंकि इसमें नॉट या नेवर अब ऑलरेडी नेगेटिव में है तो इसमें नॉट या नेवर नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लो, टैगोर was a great poet। क्या करना है इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में आपको फार्मूला क्या समझ में आया कि यदि ये नेगेटिव नहीं है तो हमें नेगेटिव बनाना होगा, यानी इसमें नॉट जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टैगोर was
नॉट अ ग्रेट पोएट। हाँ यस, सॉरी वाज पहले ना हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो वाज पहले हो जाएगा। वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो सीधा हो गया ना। यानी जब भी, अब ये दिमाग में रख लेना, इसको लिख करके हम समझा जरूर रहे हैं, लेकिन ये तुरंत आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि जब भी अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, तो जब असर्टिव की बात होगी तो वहाँ देखना होगा कि यदि अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव हमेशा नेगेटिव बनेगा, और यदि ये नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बिना नेगेटिव के बनेगा। ठीक है। अब से रूल नंबर 3, इसमें रूल नंबर 3 ये है कि जब किसी वाक्य में एवरीबॉडी, क्या एवरीबॉडी या एवरीवन, ठीक है, या वन, इस टाइप के वर्ड्स आ जाएं तो इनको क्या करना है, ये वर्ड यदि आ गए तो इसको करना क्या है, तो इसको डायरेक्ट इसके स्थान पर आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? हु, यानी इसके प्लेस पर डायरेक्ट हु लगा दीजिए। ये जब भी रहेगा सब्जेक्ट के प्लेस पर रहेगा, तो इसके प्लेस पर आप लगा दीजिए हु, और हु को हु के साथ नेगेटिव। बात ये वाली हमेशा लागू होगी क्योंकि ये लगा रहेगा तो वो अफर्मेटिव में वाक्य होगा। अब इंट्रोगेटिव हु से बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो कि हु, इसको हम पूरा लिख लेते हैं, इसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। तो बनाना है इसको इंट्रोगेटिव में, तो हु से बनाइए, हु प्लस, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि क्या हम हेल्पिंग वर्ब से नहीं बना सकते? क्या इसको बना सकते हैं? तो कैसे बना सकते हैं? तो ये हु मत लगाओ, तब हु नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब ये हु से बन गया, लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब से भी बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, इसको बाद में कर दो, तो बात वही हो गई ना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस दूसरा, इसमें हम इसी को दूसरा रूल डाल दे रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस, अब इसी को ले लेंगे, यानी ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा एवरीबॉडी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना, तो मेन वर्ब के पहले क्या लगाना होगा, नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया? बात समझ में आ गई नहीं ये? अब इसमें एक और रूल हम बना देते हैं, जैसे मान लो इसके साथ नेगेटिव जुड़ा हो, जैसे एवरीबॉडी की जगह नोबडी लिखा हो। भाई नेगेटिव एवरीबॉडी प्लस नॉट इक्वल टू नोबडी, हुआ कि नहीं हुआ? तो जब हम इसको यहाँ पर यदि ऐसा लिखा हो गया नोबडी
या नन, नन का मतलब नो वन, या कभी कभी इसको नो वन अलग अलग भी लिख कर आ जाता है। अब देखो इसमें क्या है, ये अफर्मेटिव में है लेकिन ये नेगेटिव में है क्योंकि ऑलरेडी नॉट इसमें ऐड है। तब अब इसी को हम इसमें यदि लें, भाई ये पूरा सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इसको क्या करना है, इसको यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो इनके प्लेस पर क्या लगा दें, हु लगा देना। लेकिन अब क्या होगा कि हु के साथ जैसे इसमें नॉट या नेवर आया, अब इसमें नहीं आएगा क्योंकि रूल वही, पहला रूल आप दिमाग में हमेशा रखिए कि असर्टिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव हमेशा नेगेटिव में, और अफर्मेटिव असर्टिव का वाक्य यदि नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बिना नॉट या नेवर के बनेगा, ठीक ना। तो अब ये नेगेटिव में है तो इसके प्लेस पर आप डायरेक्ट लगा देंगे हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब इसमें नॉट या नेवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसको तो एक तरह से बनाया हु से, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तब तो इसमें पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस, नहीं तब ये ना होगा नोबडी, नन, नो वन। लेकिन अब क्या, इसमें से नॉट निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें नॉट बैठा है ना, और नॉट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अब नोबडी में से नॉट निकालोगे तो क्या मिलेगा, एनीबडी। नोबडी में से नॉट निकालेंगे तो नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो, तो नॉट निकालना है हमको तो एनी रह जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा एनीबडी, ये हो जाएगा एनीवन, ये भी हो जाएगा एनीवन या एनी ना। तो यहां पर ले लेंगे हम एनीबडी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। हुआ।